हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ लाइव में जुड़ के डेली हर मैचेस में प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अगर मैं आईपीएल टारगेट की बात करूं तो हमारा 50 लाख्स का आईपीएल का टारगेट है, जिसमें से हम 13 लाख्स का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं मैचेस में। बाकी आज का एक और मौका होने वाला है हम लोगों के पास इस मैच में प्रॉफिट अर्न करने का। तो बात कर लेते हैं आईपीएल के 33rd मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग का रिसेंटली मैच हुआ था, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग मैच रहा चेन्नई सुपर किंग का, हमें देखने के लिए मिला था सनराइजर हैदराबाद के साथ। तो एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग जो अपना सनराइजर हैदराबाद से मैच जीत कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ है केकेआर जो दिल्ली कैपिटल से अपना मैच हार कर आ रही है। तो यहाँ पर कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे केकेआर अभी भी फेस कर रही है, क्योंकि अब तक जो उनके ओपनर्स थे गुरबाज और जगदीशन ओपनिंग करते थे तो वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। पिछले 3-4 मैचेस से उन्हें मौका दिया गया, बट लास्ट मैच में जो चेंजेस किए और जैसन रॉय लिटन दास हमें ओपनिंग करते हुए दिखे, तो वहां पर कह सकते हैं कि जैसन रॉय को लेकर जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, क्योंकि काफ़ी अच्छे रन्स बनाए थे, 40+ के रन्स बनाकर दिए। लेकिन लिटन दास उस मैच में नहीं चल पाए और उसके अलावा अगर बैटिंग लाइनअप से बात करूं तो कोई कुछ खास कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाया था उस मैच में, इसलिए वो मैच दिल्ली कैपिटल से केकेआर हार गई थी। बट आज के मैच में क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही इस मैच को कौन जीतेगा इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, क्योंकि हर एक मैच में हम आपके साथ लाइव आ रहे हैं, बहुत सारे प्रिडिक्शंस आपको बता रहे हैं, बहुत सारी डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए कि हम अपने यूज़र्स को वो हर एक इन्फॉर्मेशन दे सकें जिसकी आप लोगों को ज़रूरत है, जो आपके लिए यूज़फुल रहती है मैचेस में। तो जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब और एक वीडियो पर लाइक तो बनता ही है ऑब्वियसली। तो आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो ये जो मैच है वो खेला जाएगा 23 अप्रैल शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन कोलकाता में। अब यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स भले ही बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है अपने ओपनर्स में, बैटिंग लाइनअप में, लेकिन इस मैच में जो एक बेनिफिट मिलने वाला है वो है इनका होम ग्राउंड का। और कोलकाता अपने ग्राउंड पे इस सीजन के 2 मैचेस खेल चुकी है ऑलरेडी, एक जीती है और एक हारी है। सीएसके का क्या रिकॉर्ड रहा है इस ग्राउंड पर, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, बट मैंने अभी कोलकाता का आपको बता दिया कि कोलकाता का यहाँ पे होम ग्राउंड का बेनिफिट मिलने वाला है। आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट्स जानेंगे, लास्ट मैचेस जानेंगे, हेड टू हेड पर बात करेंगे, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, कौन सी टीम कहाँ पर स्ट्रॉन्ग पड़ती है, कौन सी टीम कहाँ पर लैक होती है, प्लेइंग 11 पर बात करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए इसमें बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करवाएंगे। टॉस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे इन द एंड कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो लॉस रिकवर कराया जाता है। सारी एंट्रीज आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं, ठीक है। बाकी के जितने भी अपडेट्स हैं, टीम्स हैं, ड्रीम 11 है, और भी जितने भी अपडेट्स होते हैं मैच से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे अपडेट्स जब हम लाइव आते हैं तो वहाँ पर लिंक शेयर कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। बाकी यूट्यूब का भी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलो बहुत ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, मैच के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला जो मैच है केकेआर वर्सेस सीएसके खेला जाएगा ईडन गार्डन कोलकाता में। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैट्समैन को सपोर्ट करता है, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं ना, उसमें बैटिंग फर्स्ट जिस टीम ने की है बहुत अच्छा स्कोर बनाया है। बैटिंग पिच रहता है, दोनों मैचेस में 200 से पार का स्कोर बना है। तो आप समझ सकते हो कि बैट्समैन के लिए तो जन्नत ही जन्नत है। तो वैसे ही इसमें आप देख सकते हो पैराडाइज फॉर द बैटर्स, और हार्ड पिच रहती है, पेसर्स को फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पर जो मैच है वो थोड़ा सा आपको हाई स्कोरिंग दिखेगा, क्योंकि चाहे कोलकाता अपने ग्राउंड में खेलती है तो भी अच्छा पहले बैटिंग करके बनाती है, और सीएसके का बैटिंग लाइनअप ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, डेविन कॉनवे है वहाँ पर जो अच्छा कर रहे हैं, तो बैटिंग लाइनअप तो स्ट्रॉन्ग रखते हैं। और बाकी कोलकाता का होम ग्राउंड, तो देखते हैं किस तरीके से उनको भी बेनिफिट मिलता है। बाकी पावर प्ले स्कोर जो है वो आपको 50-53 तक देखने के लिए मिल सकता है। बाउंड्री लाइन 7 से 70 है मीटर, ज़्यादा बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम बाउंड्रीज हैं, तो आपको यहाँ पर प्लेयर्स बाउंड्रीज लगाते हुए भी दिखने वाले हैं। आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है यहाँ पर। पेसर्स यहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे, वहीं पर स्पिनर्स
स्पिनर्स को भी फ़ायदा होता है, बट पेसर्स थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो दो टीम में तो दोनों को ही लेना है, क्योंकि पिछले 10 मैचेस देखें तो 60% हमारे पेसर्स विकेट निकाल रहे हैं और 40% हमारे स्पिनर्स भी विकेट निकाल रहे हैं। तो टीम में तो दोनों को लेना है। अब कौन से पेसर कौन से स्पिनर को लेना है ये मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल। तो आगे चलते हैं यहाँ पर और बात करते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो अगर मैं यहाँ पर इस वेन्यू पर 83 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली 40% जीती है और बैटिंग सेकंड करने वाली 60%, यानी कि चेज़ यहाँ पर हो जाता है और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो भी मैचेस जीत रही है और जो बैटिंग सेकंड कर रही है वो भी मैच जीत रही है। तो यहाँ पर आप बैटिंग फर्स्ट कर लो या चेजिंग कर लो, दोनों ईजी है। अब वहाँ पर क्या हुआ, पिछले 2 मैचेस की अगर मैं बात करूँ ना तो 200 से पार गया स्कोर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 200 से पार जाता है तो वो चेज़ नहीं हो पाता वहाँ पर, ठीक है। तो अगर इस मैच में 200 से पार स्कोर जाता है, चाहे सीएसके बनाए या फिर कोलकाता नाइट राइडर, तो वो चेजिंग में प्रॉब्लम आती है। बट कोलकाता नाइट राइडर ने इस वेन्यू पर अभी रिसेंटली चेज भी किया है 200 से पार का स्कोर। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कोलकाता अपने होम ग्राउंड से फैमिलियर है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों ही टीम्स के रिसेंट फॉर्म की। तो चेन्नई सुपर किंग रिसेंटली सनराइजर हैदराबाद के साथ अपना मैच खेलकर आ रही है, जिसमें सनराइजर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है और यहाँ पर 134 का टारगेट देती है। और वहीं पर सीएसके जब बैटिंग सेकंड करने आती है तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे ही उस मैच में सारे रन्स बना देते हैं और यहाँ पे ये टारगेट जो है 134 का वो चेज हो जाता है। उससे पहले सीएसके की बात करूँ तो सीएसके का आरसीबी के साथ हुआ, जिसमें सीएसके पहले बैटिंग करती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मैच रहा था। डेवन कॉनवे ने 80+ रन्स बनाए थे इस मैच में। साथ ही शिवम दुबे उस मैच में फॉर्म में नज़र आते हुए दिखे थे। अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। तो यहाँ पर सीएसके के प्लेयर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और जो प्लेयर्स अभी तक फॉर्म में भी नहीं थे ना, वहाँ पर एमएस धोनी की कैप्टनसी काम आई है और वो प्लेयर्स भी फॉर्म में अब नज़र आ गए हैं। तो सीएसके का मैं कुछ भी नहीं कह सकती ऐसा कि मिडिल ऑर्डर वीक है, ओपनर्स वीक हैं, क्योंकि पूरी टीम काफ़ी अच्छी चल रही है और डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं सीएसके में वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि 226 का टारगेट दिया यहाँ पे और आरसीबी उसको चेस नहीं कर पाई थी। उससे पहले राजस्थान रॉयल के साथ होता है, जिसमें राजस्थान रॉयल पहले बैटिंग करती है, 175 का टारगेट देती है और यहाँ पर आप देखो तो चेन्नई सुपर किंग ऑलमोस्ट चेस कर लेती है। यहाँ पर सिर्फ 3 रन से वो मैच जो है चेन्नई सुपर किंग हारती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। डेवन कॉनवे हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, शिवम दुबे अब फॉर्म में आ चुके हैं, ऋतुराज गायकवाड़, और जहाँ पे जो थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं वो अंबती रायडू अभी तक फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। बट उसके अलावा अगर हम जितने भी प्लेयर्स देखें, चाहे वो जडेजा हो, चाहे जडेजा तो लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाल कर गए, तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में आ चुके हैं। और यहाँ पर सीएसके जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी में है आगे के मैचेस खेलने के लिए। तो ये वाला मैच भी काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि केकेआर अपने होम ग्राउंड पे अच्छा खेलती है और सीएसके फुल फॉर्म में चल रही है। अभी आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के क्या फॉर्म रहे हैं। अगर मैं कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करूं तो पिछले 3 मैचेस जो हैं वो लगातार हार के आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स। अब लास्ट मैच में जो जेसन रॉय की एंट्री हुई तो उससे खास फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जेसन रॉय और लिटन दास दोनों ने ही ओपनिंग की थी और बहुत अच्छी ओपनिंग, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। मुझे तो वैसे ही लगा, कोई खास डिफरेंस नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले जो गुरबाज और जगदीशन ओपनिंग कर रहे थे उसमें भी इतने ही रन आ रहे थे। बट ये है कि उस मैच में लिटन दास नहीं चले थे और आगे के मैचेस में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लिटन दास और जेसन रॉय की अच्छी पार्टनरशिप देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नो डाउट दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रन्स बना सकते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर पिछले 3 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के साथ, मुंबई इंडियंस के साथ और सनराइजर हैदराबाद के साथ, तीनों के साथ ही मैचेस जो है कोलकाता नाइट राइडर्स हार कर आ रही है। अब आप बैटिंग फर्स्ट में देखो तो 185 का टारगेट दिया, यहाँ पे जो चेज नहीं हुआ, यहाँ पर चेस कर लिया था एमआई ने। उससे पहले अगर केकेआर ने 127 का बनाया तो वो दिल्ली ने चेस कर लिया, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की फिलहाल में कंडीशन ठीक नहीं चल रही है। अब लेकिन अपने होम ग्राउंड पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अपने ग्राउंड में टीम्स जो हैं वो अच्छा खेलती हैं और जो इस सीज़न में केकेआर ने 2 मैचेस खेले हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला है। भले ही 1 मैच हारी है, उसमें से 2 मैचेस खेले हैं, 1 जीती है 1 हारी है, बट स्टिल परफॉर्मेंस उसमें केकेआर का अच्छा मिला था देखने के लिए। आगे चलते हैं, टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीम्स की अगर मैं बात करूँ तो सीएसके ने भी इस वेन्यू पर मैचेस
खेले हुए हैं और साथ ही दोनों टीम्स का ना विनिंग परसेंटेज सेम ही है, 40% मैचेस जीते हैं। एवरेज स्कोर सीएसके का इस ग्राउंड पर 150 रहता है, वहीं केकेआर का 191 रहता है, क्योंकि अपने ग्राउंड पे अच्छा स्कोर करती है केकेआर। हाई स्कोर की बात करूँ तो 232 रहता है यहाँ पर केकेआर का जो बनाया है, और वहीं सीएसके का 177 रहता है। आगे चलते हैं और हेड टू हेड की बात करते हैं। तो पिछले साल इन दोनों के बीच में एक हेड टू हेड मैच हुआ था जिसमें केकेआर वो मैच जीत गई थी और सीएसके जो है वो यहाँ पर वो मैच हार गया था। यानी कि लास्ट ईयर तो केकेआर भारी पड़ी थी सीएसके पर मुझे इस सीज़न लगता है कि केकेआर जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमियों के साथ गुजर रही है। आगे चलते हैं और दोनों ही टीम्स की जानेंगे कि क्या रह सकती है प्लेइंग 11। तो यहाँ पर अगर मैं चेन्नई सुपर किंग की बात करूँ, डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन प्रेटोरियस, महेश तीक्षणा, तुषार देशपांडे और आकाश सिंह, ये है इनकी चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 जो रह सकती है। इसमें बहुत चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं हैं। तो मैं तो कहूँगी कि एम एस धोनी बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको उनको प्रॉपर यूज़ करना ये बहुत मैटर करता है, और बखूबी कैप्टेंसी यहाँ पर एम एस धोनी की नज़र आ रही है। तो अगर मैं ओपनर्स की बात करूं तो डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छी ओपनिंग करके देते हैं। और कभी कभार अगर एक आध दिन में से नहीं भी चलता है, किसी मैच में डेवन कॉनवे नहीं चले या किसी मैच में ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चले, तभी भी संभालने की कैपेसिटी रखते हैं ये मैच को। तो ओपनर्स का जो मैं कहूँगी कि जितनी भी टीम्स हैं यहाँ पर आईपीएल में, उनमें से सबसे अच्छे ओपनर्स मुझे सीएसके के पास लगते हैं, क्योंकि दोनों ही काफ़ी अच्छी पारी खेल कर जाते हैं। और अगर एक जना आउट भी हो जाता है ना, क्योंकि आरसीबी के तो ओपनर्स हैं ही अच्छे, नो डाउट अच्छे चल रहे हैं, बट सीएसके के में भी कोई कमी नहीं है। डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही बहुत शानदार पारी खेलते हैं, और अगर इनमें से एक आउट भी हो जाता है ना तो मैच को संभाल लिया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो अजिंक्य रहाणे जो फॉर्म में आ चुके हैं, शिवम दुबे फॉर्म में आ चुके हैं, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे रन्स यहाँ पर शिवम दुबे से देखने के लिए मिले थे। बाकी मोइन अली, रविंद्र जडेजा लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाले, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस में आ गए हैं, और रविंद्र जडेजा भी अच्छा फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बाकी महेंद्र सिंह धोनी फिनिशर का रोल निभा देते हैं, 4 बॉलों में जितने रन्स की ज़रूरत होती है बनाकर चले जाते हैं, कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो इसलिए बैटिंग लाइनअप भी नीचे ही इनका है, तो किसी मैच में तो मौका भी नहीं मिलता इवन। और जबकि मुझे लगता है कि मोस्टली क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो यहाँ पर फैंस के हमने देखा ही है कि महेंद्र सिंह धोनी की जो फॉलोइंग है उनको देखने के लिए तरसते हैं कि भाई कब हम देखेंगे एम एस धोनी को बैटिंग करते हुए। तो वही है कि नीचे आते हैं, और ऐसा कोई डेफिनेटली कंफर्म नहीं है कि इनका बैटिंग आएगा ही, और साथ में ये भी नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे रन्स बनाते हुए दिखेंगे। तो फिनिशर का रोल जो होता है कि लास्ट में कुछ बॉल्स में कुछ रन्स की ज़रूरत है तो वो बनाकर आपको दे देते हैं। आगे ड्वेन प्रेटोरियस अच्छे ऑलराउंडर हैं। बाकी बॉलर्स महेश तीक्षणा काफ़ी अच्छे यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग के पास बॉलर हैं, कंसिस्टेंट भी हैं और अच्छे रन्स बनाकर भी दे रहे हैं मैं तो कहूँगी। बाकी तुषार देशपांडे हर मैच में कंसिस्टेंसी बरकरार रखे हुए हैं। अगर मैं तुषार देशपांडे की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं ना तुषार देशपांडे ने, उस मैचेस में सब में विकेट निकाली है। भले ही सनराइजर हैदराबाद में इनको विकेट ना मिली हो, बट ये है कि रन्स भी सामने वाली टीम को कम दिए थे। आप 4 ओवर में 25-26 रन देकर जाते हो तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छे फॉर्म में यहाँ पर हैं तुषार देशपांडे। बाकी अगर महेश तीक्षणा की बात की जाए तो महेश तीक्षणा भी 3 मैचेस में मौका मिला है, और तीनों मैचेस में पिछले जो शुरू के 2 मैचेस खेले थे उसमें से तो थोड़े कहेंगे कि महंगे साबित हो रहे थे, बट लास्ट मैच में जो है वो रिकवर किया है और 1 विकेट भी निकाला था, 27 रन उन्होंने दिए थे। आगे आकाश सिंह की बात करूँ तो आकाश सिंह को जितने भी मैचेस में मौका दिया है उन्होंने हर मैच में खुद को काफ़ी अच्छा साबित किया है, इसलिए टीम उनके साथ बरकरार रखी हुई है। प्लेइंग 11 में उनको रखा ही हुआ है। पिछले 3 मैचेस में अगर बात की जाए तो 2 विकेट 1 विकेट निकाल लेते हैं, और रन्स भी इतने ज़्यादा देते नहीं हैं, तो इतने महंगे साबित नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर हम बात करें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तो डेवन कॉनवे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप चाहो तो अपनी टीम में एज अ विकेट कीपर रख सकते हो। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जडेजा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर मैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो मोइन अली के साथ भी आप जा सकते हो। बाकी बॉलर्स में महेश तीक्षणा हो गए और तुषार देशपांडे, ये बॉलर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेसन रॉय, लिटन दास, वेंकटेश अय्यर, नितिश राणा, रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, सुनील नारायण,
मनदीप सिंह, उमेश यादव, लॉकी फर्गुसन और यहाँ पर लास्ट में है वरुण चक्रवर्ती। अब अगर यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स में सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जेसन रॉय की। जेसन रॉय को लास्ट मैच में लाया गया और लास्ट मैच में काफ़ी अच्छे रन्स देकर गए थे, नो डाउट काफ़ी अच्छा खेला था। और इस मैच में भी आप अपनी टीम में अगर चाहो तो एज अ बैट्समैन ले सकते हो। बाकी उससे सेफ मैं कहूँगी आप लिटन दास के साथ जाओ। लिटन दास भले ही लास्ट मैच में ना चले हों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप आ रहे हो और ऐसा नहीं है कि आप पहले मैच में आते ही खेलते ही चले जाओगे, क्योंकि डीसी के अगेंस्ट तो कोलकाता नाइट राइडर का वो बहुत बेकार मैच था और उस मैच को तो कोलकाता नाइट राइडर्स भूलना ही चाहेगी। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिटन दास की, तो अच्छे ओवरसीज़ प्लेयर हैं और अच्छा प्लेयर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए लिटन दास से मिल सकता है। बाकी बात करेंगे वेंकटेश अय्यर की, तो अगर मैं वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो ऑलराउंडर हैं वैसे तो, बाकी बॉलिंग में मौका दिया नहीं जा रहा, बैटिंग से ही काफ़ी अच्छा कर दे रहे हैं। डीसी के अगेंस्ट तो लास्ट मैच में ये भी नहीं चले। मैंने आपको बताया ना कि कोलकाता नाइट राइडर का वो बहुत ही बुरा मैच रहा होगा और डीसी फाइनली अपना मैच जीत गई वो वाला। लेकिन उसके अलावा वेंकटेश अय्यर की बात की जाए तो एक मैच में सेंचुरी भी लगाई है और उससे पहले भी अच्छी पारी खेल रहे थे। यानी कि किसी मैच में अगर आउट होते हैं ना तो एक आध बॉल में ही आपको आउट होते हुए दिख जाएंगे, बट अगर एक बार सेट हो गए 5-8 बॉल खेल ली तो फिर तो आप इनसे अच्छी पारी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अच्छा खेल लेते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे बैट्समैन की, तो नेक्स्ट बैट्समैन है हमारे नीतीश राणा। तो अगर मैं नीतीश राणा की बात करूं तो यहाँ पर कैप्टेंसी इनकी भी पिछले 2 मैचेस से तो नहीं चल रही है, बट बीच में फॉर्म में आए थे, क्योंकि जब शुरू में ज्वाइन किया था ना इन्होंने, जब शुरू के 2 मैचेस खेले थे तो उसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था कि बोला जाए कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि कैप्टन को जैसा करना चाहिए वैसा कर रहे हैं। बट 2 मैचेस फिर उसके बाद बीच में जो इन्होंने कमबैक किया और 2 मैचेस में जो 50-70 रन की पारी खेली थी, तो वहाँ पर लगा था कि अच्छा परफॉर्म, क्योंकि वहाँ पर टीम को ज़रूरत भी थी रन्स की। तो यहाँ पर उसके बाद से जो पिछले 2 मैचेस गए हैं नीतीश राणा के लिए वो इतने अच्छे नहीं गए, क्योंकि उसमें कुछ ही बॉल्स खेल के आउट हो गए थे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे एंड्रे रसल की। एंड्रे रसल को आप टीम में ले सकते हो, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ बैटिंग तो कर ही रहे हैं, बैटिंग में आपको रन्स बनाकर दे देते हैं और इनकेस अगर बैटिंग में नहीं कर पाते ना तो विकेट भी निकाल लेते हैं। सनराइज़र हैदराबाद के साथ जो मैच हुआ था मुझे अभी भी याद है कि बैटिंग से तो फिर भी उससे पहले मैचेस में कुछ नहीं कर रहे थे, बट सनराइज़र हैदराबाद के अगेंस्ट जो इन्होंने मैच खेला उसमें 3 विकेट निकाल ली थी। तो उसके बाद से ये इन्होंने मेंटेन कर रखा है कि अगर बैटिंग में नहीं करेंगे तो आपको बॉलिंग में करके दे देंगे, बॉलिंग में नहीं करेंगे तो बैटिंग में आपको करके दे देंगे। बाकी नेक्स्ट ऑलराउंडर की बात करेंगे सुनील नारायण, तो सुनील नारायण भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बैटिंग से तो मैं कहूँगी कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग जो चल रही है ना इनकी वो काफ़ी अच्छी चल रही है। हर मैच में 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट मिल ही जाता है और महंगे भी साबित नहीं होते। तो ये है कि बॉलिंग से तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग से फिर भी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, बट हाँ ये है कि बॉलिंग से आपको करके दे रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर मनदीप सिंह की। तो मनदीप सिंह की अगर मैं बात करूँ तो इनको मैचेस में मौका दिया गया जिसमें बॉलिंग तो नहीं करवाई गई इनसे, बैटिंग करवाई गई थी और कुछ खास साबित नहीं हुए। 10-11 बॉल खेली थी लास्ट मैच में और उसमें आउट हो गए थे। उससे पहले जो 2 मैचेस में मौका दिया गया उसमें भी कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है मनदीप सिंह को लेकर टीम जो है वो यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर चेंजेस कर सकती है। अब आ जाते हैं बॉलर्स पर। तो बॉलर्स की बात करूँ तो उमेश यादव, लॉकी फर्गुसन, वरुण चक्रवर्ती। उमेश यादव की बात की जाए तो यहाँ पर इनके अगर मैचेस की बात करूँ तो बहुत अच्छे साबित तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैच में विकेट इनसे नहीं मिल रही है, विकेट तो नहीं निकल रही, फिर भी रन्स ये है कि कम दे देते हैं। बट अभी तक मैं आपको बताऊँ ना, इन्होंने जितने भी मैचेस खेले हैं, सिर्फ एक मैच था पंजाब किंग के अगेंस्ट जिसमें 1 विकेट निकाली थी। उसके बाद जो 4 मैचेस खेले हैं, 4 से 5 मैचेस, उनमें एक भी विकेट उमेश यादव को नहीं मिली है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कहेंगे कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है वो अपने बॉलिंग से भी जूझ रही है। आप ठीक है। और बाकी अगर देखो, अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, लॉकी फर्गुसन की बात कर लेते हैं। तो लॉकी फर्गुसन भी विकेट्स नहीं निकालते, बहुत सारे मैचेस उनके ऐसे हुए हैं, अभी भी 2-3 मैचेस जिसमें उन्हें लगातार विकेट्स नहीं मिली हैं, और जिस मैच में मिली भी हैं उसमें 1 विकेट निकाल ली है। तो अब आप देखो, ना तो उमेश यादव से विकेट निकल रही है ना लॉकी फर्गुसन से निकल रही है। नो डाउट कि उमेश यादव बॉलिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं कि आप विकेट नहीं निकाल रहे तो आप रन्स भी कम दे रहे हो, बट विकेट कौन निकालेगा फिर यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि उमेश यादव भी नहीं निकाल रहे, लॉकी फर्गुसन भी नहीं निकाल रहे। और अगर वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए तो क्या एक बॉलर पर डिपेंड रहेगी टीम?
तो यहाँ पर जो बॉलर्स हैं, मैं तो कहूँगी कि यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स को थोड़े से बॉलिंग में भी चेंजेस की ज़रूरत है, क्योंकि उमेश यादव परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा कर रहे हैं बट विकेट नहीं निकल रही है। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन से भी विकेट नहीं आ रही है। वरुण चक्रवर्ती हैं जो अकेले बॉलर ऐसे विकेट निकाल रहे हैं। बाकी ऑलराउंडर बॉलर है एंड्रे रसल जिन्होंने एक मैच में 3 विकेट निकाली, सुनील नारायण। बट यहाँ पे बॉलर्स स्पेशली हम इसीलिए रखते हैं अपनी टीम में कि वो विकेट्स निकाल कर दें, तो वो थोड़ी बहुत यहाँ पर टीम जो है, मुझे लगता है ऐसा कोलकाता नाइट राइडर्स अपने बॉलिंग के साथ चेंजेस कर सकती है। तो ये हो चुकी है दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11। बाकी इनमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे। अगर इनकी इंपॉर्टेंट पिक्स की बात करें तो यहाँ पे लिटन दास इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉलर्स में आगे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके लिए ड्रीम 11 पे बात करेंगे। आगे चलते हैं तो सबसे पहले ड्रीम 11 पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं KKR वर्सेस CSK की टॉप फैंटेसी पिक्स की बात करूं तो विकेट कीपर में मैंने लिया है डेवन कॉनवे, क्योंकि मुझे और कोई सेफ लगा ही नहीं। डेवन कॉनवे फॉर्म में है और एक बहुत ज़बरदस्त पारी खेल रहे हैं, अभी भी रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैंने डेवन कॉनवे सेफ जाना चाहूँगी और साथ ही मैं तो इनको कैप्टन भी बनाऊँगी, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म चल रही है ना, माइंड ब्लोइंग, ठीक है। और बैट्समैन मैंने 3 लिए हैं, ऋतुराज गायकवाड़, लिटन दास, वेंकटेश अय्यर। तीनों ही, लिटन दास को लास्ट मैच में मौका मिला, भले ही ना किया हो, बट हाँ अच्छे बैट्समैन हैं और मैच में चलेंगे तो अच्छे रन बनाकर दे देंगे। ऋतुराज गायकवाड़ फॉर्म में है, वेंकटेश अय्यर अच्छे रन बना ही रहे हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूँ तो मैंने लिया है एंड्रे रसल, सुनील नारायण, मोइन अली को। सुनील नारायण को मैंने बनाया वाइस कैप्टन। एंड्रे रसल बैटिंग के नहीं करके देंगे तो बॉलिंग में करके दे देंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया। सुनील नारायण बॉलिंग से काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट चल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इनको रखूंगी, और अगर इनको बैटिंग का मौका भी मिलता है तो उसमें भी एवरेज रन आपको बनाकर दे देंगे। मोइन अली की बात करूं तो बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और थोड़े बहुत रन से भी कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। बाकी बात करेंगे बॉलर्स की, तो बॉलर्स में तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। CSK से आंखें बंद करके ले लेना अगर टीम कोई चेंजेस नहीं करती है इसमें तो। बाकी अगर मैं दूसरी टीम KKR से बात करूं तो लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती को मैंने लिया है। अब यहाँ पर बॉलर्स में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो लॉकी फर्ग्यूसन का आप चेंज कर सकते हो। तो कैप्टन मैंने बनाया है डेवन कॉनवे को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है सुनील नारायण को। अब इस मैच को कौन जीत सकता है इस पर बात कर लेते हैं, जिसका आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इस मैच को जीतने के चेन्नई सुपर किंग के थोड़े से ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अब अगर उनके पास, जैसे कि अगर मैं चेन्नई सुपर किंग की बात करूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट वो जिस तरीके से उनका यूज़ कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वहाँ पर बॉलर्स को स्पिनर की ज़रूरत है तो वहाँ पे ऑलराउंडर्स काम आ रहे हैं, पेसर्स की ज़रूरत है, तो वो जिस तरीके से मैनेज कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज को चेन्नई सुपर किंग, तो वो उनका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर। और साथ ही सारे जो बैट्समैन हैं यहाँ पर, बैटिंग लाइनअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो हैं इनके अब वो फॉर्म में आ चुके हैं, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाकी बॉलिंग में भी काफ़ी कंसिस्टेंट हैं यहाँ पर बॉलर्स, लेकिन जो कोलकाता नाइट राइडर है वो अभी भी अपने ओपनर से फाइट कर रहा है, बैटिंग लाइनअप से फाइट कर रहा है, कंसिस्टेंसी से लैग कर रहा है। और बॉलर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो विकेट्स कंसिस्टेंटली नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी काम करने की ज़रूरत है उन पर। तो ये हो चुका है CSK वर्सेस KKR का फुल मैच प्रेडिक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और कैश करले के साथ जुड़कर प्रॉफिट अर्न करते रहिए।